जी हाँ। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हिंदी में आपकी लिखावट जो है किस प्रकार हम जो है सही करें, यानी हिंदी में हम अपनी हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम सुंदर अक्षर बना सकते हैं, हमारी लिखावट किस प्रकार जो है सबसे सुंदर हो सकती है। और मात्राओं की गलतियां जो हो जाती हैं, अक्सर बच्चे जो है मात्रा की गलती कर जाते हैं, तो अपनी मात्राओं की गलतियों को हम कैसे सुधारें। और भी बहुत सारे ना स्पेलिंग मिस्टेक होता है, यानी वर्तनी की त्रुटियां होती हैं। यानी कई बार क के जगह पे बच्चे ख लिख देते हैं, ग के जगह पे घ, घ के जगह पे ग, फिर च छ, प और फ, ब और भ आदि कई अक्षरों में जो है बच्चे यानी भ्रम में पड़ जाते हैं और एक के जगह पे दूसरी अक्षर लिख देते हैं। मात्राओं में भी होता है ऐसा कि छोटी के जगह पे बड़ी, बड़ी के जगह पे छोटी ही होता है। तो कहाँ पे छोटी ही होगा, कहाँ पे बड़ी ही होगा, यानी कहाँ ई और कहाँ पे ई। ध्यान रखिए, छोटी ई के लिए हम बोलते हैं उसका उच्चारण जल्दी होता है ई, और बड़ी ई का जहाँ पे बात आती है तो उसका उच्चारण होता है ई। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, ई अगर उच्चारण होता है मतलब छोटी ई लिखना है, और अगर ई आता है, अगर लंबे समय तक उसका उच्चारण किया जा रहा है तो आपको बड़ी ई लिखना है। अब बड़ी ई कैसा होता है, छोटी ई कैसा होता है, कई सारे लोग इस बात को भी समझ नहीं पाते हैं कि कैसा उसका शेप होता है, आकार होता है। तो खैर आइए हम शुरू से एक बार बात आगे बढ़ाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मैं इससे संबंधित कई सारे वीडियो अपलोड करूंगा और आप शुरू से अंत तक सभी वीडियो देखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग भी सुधर जाएगी और आपसे जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है, वर्तनी में जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, वो भी सुधर जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, चूंकि आप देखें हैं, आप अंग्रेजी लिखते समय इंग्लिश के लिए आप इस बुक का प्रयोग करते हैं, तो आपकी अगर हैंडराइटिंग को सही करना है, सुधारना है, तो उसके लिए हमने इसी का जो है ना, इसी को उपयोग में लाया है कि आप इस आधार पर जल्दी से सीखना चाहेंगे। जिससे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क, मैंने लिखा है क। तो अब देखिए कुछ अक्षरों के लिए हम क्या करते हैं, 1 2 3, ये जो 3 रेखाएं हैं, 3 लाइन जो यहाँ पे दी हुई है, हम इनका प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप अगर आप अगली अक्षर भी लिखते समय इन 3 रेखाओं के अंदर ही लिखते हैं, इस बात का जब आप बिल्कुल ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। क्योंकि कई बार आप जैसे मान लीजिए इसी बात को हम यहाँ नीचे वाली लाइन में लिखते हैं, तो कई बार क्या होता है, बच्चे एक अक्षर बड़ा बना देते हैं, दूसरी अक्षर छोटा बना देते हैं। तो जब हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि हमें ये 3 जो लाइन है, इन्हीं को तीनों लाइन को टच करते हुए अपनी अक्षर बनानी है, तो क्या होगा, अक्षरों का जो आकार है, अक्षरों का जो शेप है ना, वो सही सही आएगा। जैसे मान लीजिए फिर हम अगला लिखते हैं, क हमने लिखा है, उसके बाद हम लिखेंगे ख। तो ध्यान दीजिए, जब हम इन 3 रेखाओं के बीच ही लिखते हैं, थोड़ा सा ये और मैं डार्क कर देता हूँ इसको, एक बार दोबारा चला देते हैं, तो ये हो गया ख। इसके बाद फिर हम लिखेंगे ग। देखिए, तो जब हम इन 3 रेखाओं को छूते हुए अक्षर बनाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच की दूरी भी लगभग समान हो, सेम हो। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है क ख ग, तो क और ख के बीच में देखिए दूरी जितनी है उससे थोड़ी कम दूरी ख और ग के बीच में है। जबकि लगभग बराबर हो तो ठीक है, थोड़ा सा अंतर अगर रहता है तो भी चलेगा, लेकिन अगर यही जब ज़्यादा अंतर दिखने लगेगा, ज़्यादा दूर, फिर ज़्यादा कुछ अक्षर नज़दीक लिख देते हैं, तो हमारी लिखावट ठीक नहीं दिखेगी।
अब अगली अक्षर आती है घ। ये हो गया घ। घ के बाद हम लिखेंगे ङ। हमने लिखा है क, ख, ग, घ, ङ। ध्यान दीजिए, जब आप बोलते समय खुद भी इसी तरह बोलेंगे, जब आपका उच्चारण ऐसे ही होगा तो आप पूरे जो है सही सही सुनेंगे भी और लिखेंगे भी। कई लोग क्या इसको छोटा क और इसको बड़ा क बोलते हैं, जबकि ये क है और दूसरा वाला क्या है, ख है। फिर ये है ग, उसके बाद है घ, ङ। जबकि इसको ना ये दक्षिण भारत में बच्चे इड़ी बोलते हैं। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। एक बार फिर आप ध्यान से सुनिए और मेरे साथ अगर आप बोलें तो और अच्छा रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, क। इसे क्या बोलेंगे, ख। इसे क्या बोलेंगे, ग। इसे क्या बोलेंगे, घ। इसे क्या कहेंगे, ङ। अब मैं आपको एक और वैज्ञानिक विधि बताता हूँ, यानी साइंटिफिक आधार पर, अगर साइंस के आधार पर देखा जाए तो आप एक काम करिए, आप अपने मुंह के सामने अपना एक हाथ लाइए, मुंह के सामने आप हाथ रखिए और देखिए आप उसके बाद आप देखिए आपके मुंह से हवा यानी एयर कैसे निकलती है। आप इसका उच्चारण कीजिए, बोलिए क। अब दूसरे की ओर चलते हैं, अब बोलिए ख। आप खुद अंदाजा लगाए होंगे, देखिए क बोलते समय आपके मुंह से हवा कम आएगा, दूसरे वाले से है ख। अब देखिए आप ख बोलेंगे तो मुंह से हवा ज़्यादा निकलेगी। इसके बाद ठीक ऐसे ही है ग। ग बोलेंगे तो मुंह से हवा कम निकलेगी। और घ, घ बोलिए, आप देखिए घ बोलते समय आपके मुंह से हवा ज़्यादा निकलेगी। तो जब आपका उच्चारण ठीक ऐसे ही हो रहा है, पहले अक्षर के समय अगर मुंह से हवा कम निकल रही है मतलब आप करेक्ट बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। दूसरे के समय मुंह से हवा ज़्यादा आ रही है मतलब कि आपने सही उच्चारण किया है। ऐसे ही ग, घ, ङ। तो ध्यान रखिए आपका सही उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इस वैज्ञानिक विधि के आधार पर आप खुद भी अपनी जांच कर सकते हैं। क, ख, ग, घ, ङ। तो आप अपनी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए, अपना लेख जो है सुंदर लिखने के लिए, सुलेख के लिए आप एक काम कीजिए, आपके घर में कोई भी पुरानी बुक हो, ऐसे ही अंग्रेजी के आपके भाई बहन की पुरानी बुक, उसमें कुछ ऐसे पेज बचे हुए हैं, तो आप इसी तरह जो है ना एक बार अभ्यास कीजिए। पहले इन 3 अक्षरों 3 लाइन को 1 2 3 इस पर लिखने का एक बार अभ्यास कीजिए। उसके बाद देखिए अगर आपको लगता है कि आपका लेख चूँकि बड़ा हो रहा है और मुझे छोटा लिखना चाहिए, तो पहले आप इन 3 रेखाओं को छूते हुए लिख लीजिए। और जब आपके अक्षर सुधर जाते हैं, जब बिना 3 रेखाओं का आप इसके अंदर भी अगर आप जैसे लिखते हैं, देखिए जिसमें 3 रेखाएं नहीं है बल्कि एक ही है, इसमें भी अगर आप लिखने लगते हैं और आपका लेख सुंदर दिख रहा है तो आप समझ लीजिए अब आपको अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने बड़े बड़े ही अक्षर लिख रहे हैं और आपको छोटा लिखना कैसे सीखना है, तो आप एक काम कीजिए, इन 2 रेखाओं के बीच में ही लिखिए। तो क्या होगा, आपको छोटी छोटी अक्षर आ जाएंगी, सीखने में आपको आसान हो जाएगा। देखिए पहले एक लाइन खींच लीजिए और इस लाइन के बिल्कुल इस रेखा के बीच में एक 0 बना लीजिए ए साइड को। और उसके बाद आप क्या कीजिए, इसे हम पढ़ते समय हमने कहा है कि एक डंडा खड़ा कर देते हैं, उसके बाद एक जो है 0 बना देते हैं या अंडा बना देते हैं, और उसके दाहिने साइड में दाहिनी ओर जो है हाथी का सूंड लटका देते हैं।
तो हमने दाहिने साइड हाथी का सूंड लटका दिया और उसके ऊपर टोपी ओढ़ा दिया, हमने टोपी पहना दिया, ये हो गया क। तो अगर आप छोटे छोटे और सुंदर अक्षर लिखना चाहते हैं तो आप दो रेखाओं के बीच में लिखिए, आपकी अक्षर छोटी भी रहेगी और सुंदर भी रहेगी। तो इस प्रकार जो है आप अपना लेख जो है सुधार सकते हैं। आप इस तरीके का जो है ना प्रयोग कीजिए, यूज कीजिए, और पूरा विश्वास है आपको जो है आसानी से सीखना आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे मैं कुछ और बातें, आप मात्राएं कैसे सुधारेंगे, आपकी जो स्पेलिंग की गलतियां होती हैं हिंदी में वो आप कैसे सुधारेंगे, मैं आपको बताते रहूँगा। फिलहाल इतना ही। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। एक बार बता दूं और आपको, इस चैनल पर CBSE, ICSE और स्टेट सिलेबस का मतलब पूरा ही सिलेबस हमने बताया है, चाहे वो ICSE का हो, CBSE का हो या स्टेट हो। हर क्लास का, क्लास 6 से लेकर यानी 6वीं से 12वीं तक +1 +2 का पूरा ही सिलेबस है। आप एक बार हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, बड़ा फ़ायदा होगा आपका। व्याकरण से संबंधित है, बहुत सी कविताएं मनोरंजन वाली भी हैं, पत्र कैसे लिखेंगे, निबंध कैसे लिखेंगे, और बहुत से अनसाल पेपर भी हैं, पुराने पेपर, पुराने क्वेश्चन पेपर कैसे आए थे बोर्ड में, उनका सही उत्तर क्या था, जिससे क्या होगा आपको बहुत सीख मिलेगी और आपका फ़ायदा होगा। आपके भाई बहन अगर कक्षा 10वीं में हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम लिखना है इस बार, तो आप उनके लिए भी ये वीडियो हमारे चैनल को बताएं, उन्हें उन तक पहुंचाएं। ये तो आपकी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए है, बाकी बहुत सारा हमने बताया है, चाहे कविता है, कहानी है, आप एकांकी पढ़ते हैं अगर ICSE में हैं तो, या नया रास्ता पढ़ते हैं, या साहित्य सागर पढ़ते हैं, या CBSE के संचयन की किताब है, और भी बहुत सारे हैं, स्पर्श हैं, जो भी आप पढ़ते हैं सब कुछ हमने बताया है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद, जय हिंदी। एक बात और बता दूं, सामाजिक आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें, और पेड़ पौधे जो भी हैं उन्हें बचाएं, और हो सके तो आप एक पेड़ ज़रूर लगाएं, एक पौधा ज़रूर लगाएं। जो भी हरे भरे पेड़ हैं उनकी सुरक्षा करें और पौधा रोपण ज़रूर करें, पौधा ज़रूर लगाएं। इसी से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित रह सकता है, हम स्वच्छ वातावरण में जी सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंदी।